एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल की खिदमत में पेश होने जा रहे थे कि रास्ते में उनकी नज़र हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नज़र एक शख्स पर पड़ी जो मुसलसल रोए जा रहा था। हज़रत अली शीर खुदा ने इस बंदे से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि मैं बहुत ही बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ। मुझे अल्लाह ताला के अज़ाब से डर लगता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। आप हुजूर अकरम की खिदमत में मेरी माफ़ी की सिफारिश फरमा दें। हज़रत अली शीर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस शख्स को साथ लेकर की बारगाह में पेश हुए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अक़दस के सामने गए तो हज़रत अली ज़ार व क़तार रो रहे थे। हुजूर अकरम ने दरियाफ़्त फरमाया, ए अली आप क्यों रो रहे हो? हज़रत अली शीर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी में आपके पास आ ही रहा था कि रास्ते में एक शख्स को बहुत ही ज़्यादा रोता हुए देखा तो उसकी हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया। हज़रत मोहम्मद ने पूछा, वो शख्स कहाँ है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वो शख्स बाहर खड़ा है। हुजूर अकरम ने उस शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी तो वो बंदा आपके सामने पेश होकर इतना रोया कि रसूल अल्लाह ने इस बंदे से पूछा, ए नौजवान क्या हवा है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? इसने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, मुझे ये बताओ कि तेरा गुनाह बड़ा है कि अल्लाह ताला की रहमत बड़ी है? इस बंदे ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है। फिर आपने फरमाया कि तेरा गुनाह बड़ा है कि खुदा की कुदरत बड़ी। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि क्या तूने शिर्क का इर्तिकाब किया है? बंदे ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ने शिर्क का इर्तिकाब नहीं किया। हुजूर अकरम ने फरमाया, क्या तूने किसी बंदे को कत्ल किया है? इसने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मैंने किसी को भी कत्ल नहीं किया। हुजूर अकरम ने फरमाया कि फिर तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा रो रहे हो? फिर उस शख्स ने अपना सारा किस्सा सुनाया। इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कई सालों से कफन चोरी कर रहा हूँ। मैं मर्दों के कफन चोरी करके उनको फ़रोख्त किया करता था। इससे जो आमदनी होती थी इससे अपना पेट पालता था। कहने लगा कि कुछ दिन पहले एक लड़की दफन की गई। मैंने अपनी आदत के मुताबिक इसका कफन उतारा और वहाँ से जाने लगा तो मुझ पर शैतान गालिब आ गया। इसने मेरी नीयत बदल दी। मैंने इस लड़की के साथ जिना किया। जब मैं जिना करके उठने लगा तो मैंने एक आवाज़ सुनी कि जैसे वो लड़की बोल रही है, ए बदबख्त बंदे, तूने मुझे मर्दों के दरमियान ननगा किया तो कर क़यामत के दिन बदकारों और जानिम में तेरा शुमार होगा। अल्लाह तुझे भी सबके सामने ननगा करेगा। वो शख्स कहने लगा कि इस लड़की की आवाज़ का मुझ पर ऐसा असर हुआ है कि मुझे अब अपने आप पर अल्लाह ताला का ग़ज़ब महसूस होता है। मैं खुदा की पकड़ में हूँ। जब रसूल अल्लाह ने उस शख्स का सारा किस्सा सुना तो हुजूर अकरम की भी आँखें नम हो गईं। हुजूर अकरम ने फरमाया, तूने वाकई बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। हुजूर नबी करीम की ज़बान मुबारक से जब ये अल्फाज निकले कि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है तो वो शख्स रोता हुआ बाहर निकल गया। इसने सोचा कि रसूल अल्लाह उस वक्त बहुत ही नाराज़ हैं। ऐसा ना हो कि आप की ज़बान मुबारका से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो मेरी बर्बादी का मज़ीद सबब बन जाए। वहाँ से निकल कर वो शख्स जंगल और पहाड़ों की तरफ चला गया। वो शख्स कई रोज़ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा और अल्लाह ताला से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा। इसको हर वक्त वो आवाज़ सुनाई देती थी। वो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआएं मांगता रहा। जब वो शख्स कई रोज़ माफ़ी मांगता रहा तो खुदा ने इस बंदे की तौबा कबूल फरमाई। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम के पास तशरीफ़ लाए और सलाम पेश किया। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मखलूक को पैदा करने वाला, रिज़्क़ देने वाला और अपनी मखलूक को मुआफ़ करने वाला भी मैं ही हूँ। तो हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने इस नौजवान की तौबा कबूल फरमा ली है। मैंने उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है। फिर अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी को उस शख्स के पास भेजा कि उस शख्स के पास जाकर इसको ये बताओ कि अल्लाह ताला ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है, अल्लाह ताला ने तेरे सब गुनाहों को मुआफ कर दिया है।